मैं डॉक्टर सुमित गोयल, प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी क्या होती है, उसके क्या प्रकार की होती है और किस-किस बॉडी कहाँ-कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी 2 तरह की होती है, एक तो ये एसआरएस, एसआरटी अगर हम ब्रेन में यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल फ्रैक्शन एक ही से एक रेडिएशन से दें स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी तो उसको एसआरएस कहते हैं, मतलब स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। और अगर हम मल्टीपल फ्रैक्शन से देते हैं, 2 या 3 या 5 से सेक देते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। अगर ये ब्रेन में यूज़ करते हैं, तो अगर ब्रेन के अलावा कहीं यूज़ करते हैं, तो उसको हम स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी कहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो हम कितने फ्रैक्शन से कर रहे हैं। 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं। उसको हम सबको स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब इस स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन के लिए 2 प्रकार की मशीन होती है, एक तो लीनियर एक्सेलरेटर होता है और एक साइबर नाइफ होता है। हमारे पास दोनों तरह की मशीनें हैं, मगर जो एक्यूरेसी साइबर नाइफ से आती है इसमें स्टीरियोटैक्टिक में, वो एक्यूरेसी लिनैक में हम आप नहीं ले सकते हो। साइबर नाइफ में क्या है कि छोटे ट्यूमर्स जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, मेनिंजियोमा हो गया, अकोस्टिक न्यूरोमा हो गया, श्वानोमा हो गया है, उनको हम एक्यूरेटली अप टू टिल 5 सेंटीमीटर लीजन तक बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रीट कर सकते हैं। और पास में जैसे ब्रेन स्टेम है, सीपी एंगल ट्यूमर है, बगल में ही आपका ब्रेन स्टेम पड़ा है, तो हम उसको बचा के सिर्फ ट्यूमर को सटीक रेडिएशन देके बिल्कुल साइड इफेक्ट ना प्रोवाइड करके बिल्कुल बढ़िया ढंग से इलाज कर सकते हैं। इसी तरह स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी जो कि लीवर में लीजन है, सिंगल लीजन है या 2 लीजन है, जैसे स्पाइन में लीजन है, तो अब इसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली विदाउट एनी डैमेजिंग नर्व को और किसी लीवर के पार्ट को डैमेज करे बिना हम साइबर नाइफ के थ्रू बिना किसी दुष्परिणाम के हम एक्यूरेटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये साइबर नाइफ की एक सुविधा सिर्फ महात्मा गांधी में ही अवेलेबल है पूरे राजस्थान में। तो आप जो भी हो, आपको स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी जरूरत हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे महात्मा गांधी अस्पताल में।